मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरे बाबा के कातिल रहते हैं। जानता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमसे एक खुशी छीनी है, लेकिन हमारी जिंदगियों में बाकी सब तो बिल्कुल वैसा। वो अपनी जुबान बंद नहीं रख सकता था, मगर नहीं, सच बोलने का तो बुखार चढ़ा हुआ है सबको। देख लूंगी एक एक को। तुम इतनी दूर जो जा रहे हो, हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? जिंदगी में पहले गम कम है रोने के लिए, जो आप ये सैड। दवाम जब अपनी माँ के मुंह से सुनेगा कि वो इसकी और नाज़ो की शादी के लिए राज़ी है और वो इसके घर रिश्ता लेकर जाना चाहती है, तो दवाम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और वो फ़ौरन ही नाज़ो को कॉल करके बताएगा कि अम्मी मेरी और तुम्हारी शादी के लिए मान गई हैं। अब बस तुम बताओ कि मैं किस दिन इसे तुम्हारे घर भेजूं। ये बात सुनकर नाज़ो पहले तो काफ़ी देर खामोश हो जाएगी, फिर बाद में इसे कहती है कि अभी तुम सब्र करो कुछ दिन, मुझे घर के हालात कुछ ठीक करने दो, बाद में मैं तुम्हें बताऊंगी। जबकि दूसरी तरफ अब जब इब्रिश को इस बात का पता चलता है कि इसका भाई नाज़ो को पसंद करता है, तो वो दिल ही दिल में बहुत खुश होगी कि अगर इसके भाई की शादी नाज़ो से हो गई तो वो और हम भी एक हो जाएंगे, क्योंकि रहीम से वो बेपनाह मोहब्बत करती है और इसे इस बात का यकीन हो जाएगा कि बहुत जल्द वो और अबरम भी एक होने वाले हैं। लेकिन इसे इस बात का इल्म नहीं होगा कि नाज़ो ऐसा कभी नहीं होने देगी। नाज़ो किसी भी कीमत पर अब्रश को इस घर की बाहू नहीं बनने देगी और अब्रश को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बात का इल्म नहीं होगा कि वो हम अपनी बहन से बेपनाह मोहब्बत करता है और वो नाज़ो को इस कदर टॉर्चर करके रख देगा कि नाज़ो अपने हाथों से ही अपनी शादी राम से करवाने के लिए तैयार हो जाएगी और बहुत जल्द नाज़ो की हकीकत भी सबके सामने आने वाली है। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है और आप इस ड्रामे की कैसी एडिटिंग चाहते हैं? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें